नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम तक पर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रमुख संगठन एवं उनके मुख्यालय से। तो आप इस वीडियो को ध्यान के साथ देखिएगा, क्योंकि हर पेपर में यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज सारे इंपॉर्टेंट संगठन मैं आपको कंप्लीट करा देने वाला हूँ। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर आपको शानदार तरीके से स्टडी मटेरियल मिलते हैं, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आइए आपके यहाँ पर हम लोग बातें करते हैं। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। इंपॉर्टेंट तरीके से याद कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इस क्लास को ही आप नोट मत कीजिएगा, इस क्लास को ही आप 2 से 3 बार देख लेते हैं तो अपने आप सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो एशियाई विकास बैंक की आपके मुख्यालय कहाँ पर है? आपके मनीला में है। अब बात करते हैं किसकी? आसियान की बात करते हैं। तो आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? जकार्ता में है। फटाफट से आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आसियान की बात करते हैं तो जकार्ता, और इसमें सदस्य देश आ जाए तो इसमें कुल 10 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट है आपका नाटो। आपके यहाँ पर दोस्तों नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय आपके बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है और मनीला फिलीपींस की राजधानी है, सभी को पता होगा। आगे बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला है आपका रेड क्रॉस की बात करते हैं। रेड क्रॉस जिसकी स्थापना हेनरी ड्यूनेंट ने की थी, और हेनरी ड्यूनेंट को इसकी स्थापना के लिए आपके पहला शांति नोबेल प्राइज किसे मिला? तो हेनरी ड्यूनेंट को मिला था। उन्होंने रेड क्रॉस की स्थापना की थी। और रेड क्रॉस WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, इसका मुख्यालय आपके स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न है। इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका सार्क की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सार्क की बात करते हैं। आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू में। अगला तो है कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, तो जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम होता है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लीजिएगा कि नैरोबी में, केन्या की राजधानी नैरोबी में इसका मुख्यालय पड़ता है। काठमांडू आपके नेपाल की राजधानी है। आगे देखिएगा यहाँ पर राजधानी में आपको बताते हुए चल रहा हूँ, और मुख्यालय भी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। दोस्तों, जो आपके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है, मानव विकास सूचकांक आता है, उसको कौन सी संस्था जारी करती है? तो यही संस्था इसको जारी करती है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय आपके न्यूयॉर्क में पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके बाद दोस्तों आपका कि यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर रिफगी, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर रिफगी की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिनेवा में है। इंपॉर्टेंट तरीके से याद कर लीजिएगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। कौन सी समिति? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय। ओपेक की बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग आपके कंट्री की बात करते हैं। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसका मुख्यालय पड़ता है। आगे आपका राष्ट्रमंडल खेल दिया गया है, कॉमनवेल्थ गेम दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके दूसरा सबसे बड़ा खेल महोत्सव, ओलंपिक खेल के बाद दूसरा सबसे बड़ा खेल महोत्सव क्या है? राष्ट्रमंडल गेम है, कॉमनवेल्थ गेम है। तो लंदन में इसका मुख्यालय पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान के साथ देखिएगा। आगे पड़ जाता है यूनेस्को। तो यूनेस्को की बात करते हैं तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में। उसके बाद पड़ जाता है आपका यूनिसेफ। तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और आपके यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। आपके इसके अलावा विश्व बैंक की बात करते हैं, वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं, और IMF की बात करते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करते हैं। दोनों का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में। आगे बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं FIS की बात करते हैं। FIS दोस्तों होता है कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी। यहाँ पर दोस्तों हम हॉकी महासंघ की बात करते हैं। तो इसका मुख्यालय भी लुसाने में। तो हमने आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और FIS की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, दोनों का मुख्यालय कहाँ पर है? तो लुसाने स्विट्जरलैंड में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं आपके इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय भी जिनेवा में है। तो जिनेवा से मैंने आपको कई पढ़ा दिए, जिनेवा से मैंने आपको ये पढ़ा दिया, और इस तरफ आपके WHO WTO रेड क्रॉस पढ़ा दिया, और आपके UNHCR इनका मुख्यालय भी आपके जिनेवा में है। तो जिनेवा से याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बार बार परीक्षा में पूछ लेता है। और इसके आगे क्या दिया गया है? इससे आगे WFM दिया गया है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य प्रोग्राम की बात करते हैं। इसका मुख्यालय रोम, जो इटली की राजधानी है, आपके टाइबर नदी के तट पर स्थित है। तो ये है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये दोस्तों आपका इसे 2020 का शांति नोबेल प्राइज मिला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि 2020 ईस्वी का किसकी बात करते हैं, ये
2020 ईस्वी का। किसके आप दोस्तों 2020 ईस्वी का शांति का नोबेल किसे मिला, तो आपके वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है। और आपके रेड क्रॉस की स्थापना के लिए हेनरी ड्यूनेंट को पहला नोबेल प्राइज मिला था शांति का। तो शांति की बात कर रहे हैं तो शांति 2020 का नोबेल प्राइज किसे मिला है, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं। SBI 1955 ईस्वी में स्थापना हुई। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर आपके मुंबई में है। RBI पूछ लेता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसका मुख्यालय आपके कहाँ पर है, तो RBI का मुख्यालय आपके मुंबई में ही है। नाबार्ड का पूछ रहा है तो नाबार्ड का मुख्यालय भी आपके मुंबई में ही है। नाबार्ड आप लोग जानते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, RBI का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नाबार्ड की बात करते हैं तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपके मुंबई में है। इसके अलावा आपके सिडबी है, आपके स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कहाँ पर, तो आपके लखनऊ में इसका मुख्यालय पड़ता है। और फिक्की के बगल में दिखा गया है, तो फिक्की की स्थापना 1927 ईस्वी में, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। तो ये मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए बता दिए हैं। ऐसे ही प्रश्न आपसे परीक्षा में बार बार आपसे पूछ लेता है। और यहाँ पर तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपके इसरो की स्थापना कब होती है। इसरो की स्थापना कब होती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसरो की स्थापना। एक क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में जो आपके लिए बनाया था, जहाँ पर प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल पढ़ाए थे, तो वहाँ पर आपके स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल रग्बी फुटबॉल बताया था। तो वहाँ से एक क्वेश्चन मैंने आपसे होमवर्क के लिए पूछा था कि स्कॉटलैंड की राजधानी क्या है, तो स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग है। क्या है, एडिनबर्ग है स्कॉटलैंड की राजधानी। और यहाँ पर तो एक क्वेश्चन और पूछा था कि नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, तो ये आपके जेवलिन थ्रो से संबंधित है, भाला फेंक से संबंधित है। 7 अगस्त को उन्होंने आपके टोक्यो ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। और भारत सरकार ने यह निश्चय किया है कि प्रति वर्ष 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। तो इसी तरीके से इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए और 60 इंपॉर्टेंट आपके स्टैटिक जीके से वीडियो को देखने के लिए और शानदार तरीके से अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरीके से अपना सपोर्ट और प्यार बने रखिए। आप अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य ही कमेंट कर दीजिएगा। आपके जो भी कमेंट आएंगे उसी टॉपिक पर मैं इसी प्रकार से वीडियो आपके लिए बना दूंगा। अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। बहुत बहुत धन्यवाद।